प्रणाम, सादर नमस्कार। इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला पर हम संकल्प करें आज भी कि कोई कुदरत हम भारतवासियों के ऊपर न डाल सके। यदि कुदरत डालने का वो प्रयास करता है तो ऐसा स्थिति उत्पन्न वहाँ कर देनी है कि वो वहीं का वहीं नष्ट हो जाए, उसका साया हमारे देश पर न पड़े। ऐसा संकल्प आज भारतवर्ष को करना है, हम भारतवासियों को करना है। इस संबंध में 4 पंक्तियां हैं, साहस से सुनिए और अपने शरीर में थोड़ा सा ओज जगाइए। बैरी क्या कोई कुदृष्टि ले, भारत की तोर झाका। बैरी क्या कोई कुदृष्टि ले, मेरे भारत में क्या झाका। या वीर प्रसूति वसुंधरा में, जन्मा कोई वीर बांका। या वीर प्रसूति वसुंधरा पर, जन्मा कोई वीर बांका। किसका काल सामने है, जिसने कुकर्म कर डाला। किसका काल सामने है, जिसने कुकर्म कर डाला। अब भारत के वीरों से जिसको पड़े अभी से पाला। भारत के वीरों से जिसको पड़े कभी भी पाला। क्या यहाँ अहंकार से पोषित हो, किसने ये आँख उठाया। या भारत के वीरों से ये दुश्मन कैसे आया। या सीमा के उन गद्दारों को अब इन वीरों से भिड़ना होगा। और 2-2 हाथ करे रण में, फिर भी उसको मरना होगा, फिर भी उसको मरना होगा। यदि मनमानी उसने कर डाली तो ये भी अब ना मानेंगे, मेरे सैनिक अब ना मानेंगे। अब मंसूबे कर देंगे सब छार छार, उसकी छाती में चढ़कर मारेंगे, छाती में चढ़कर मारेंगे। रह कर बार बार, रह कर बार बार, मेरे वीरों के मन में आए। रह कर बार बार इन वीरों के मन में आए। पटक पटक कर प्राण खींच लें, तब आत्म शांति हो पाए। उन्हें पटक पटक कर प्राण खींच लें, तब उन्हें शांति हो पाए। क्यों कि अरे शौर्य पराक्रम का किसने। आश्चर्य मानते हैं दुश्मन भी हमारे देश के जवानों को अचंभा की तरीके से देखते हैं। कैसे कि अरे शौर्य पराक्रम का किसने दर्शन करना चाहा। और किसकी छाती में जगे बाल, जिसने भारत से भिड़ना चाहा। किसकी छाती में जगे बाल, जिसने भारत से भिड़ना चाहा। सारी वसुधा में हो अग्निवृष्टि, दुश्मन जहाँ स्थिर है वहाँ के लिए वो कहते हैं कि सारी वसुधा में, उस भूखंड में जहाँ शत्रु आसीन है, हो अग्निवृष्टि अंगार धरा बन जाएगी। और क्रोधाग्नि चरण पर ही होगी, भूलो
थिन सो पट जाएगी, क्रोधाग्नि चरम पर ही होगी, भूलो तिन सो पट जाएगी। और सिर कट कट कर गिरे महीं पर, सिर कट कट कर गिरे महीं पर, सोनित की नदी दिखलाएगी। बैरी समूह कर छिन्न भिन्न, वो गीत प्रलय ही भाएगी, वो गीत प्रलय ही भाएगी। तो अपने अपने हथियारों से ये सैनिक तहस नहस कर डालेंगे। और बैरी जो आया रण में, तो उसकी छाती में चढ़कर मारेंगे। और किया प्रपंच अगर उसने, किया प्रपंच अगर उसने, तो ये भी हराए। अब पटक पटक कर प्राण खींच ले, तब आत्म शांति हो पाए। फिर दुश्मन को पटक पटक कर प्राण खींच ले, तब आत्म शांति हो पाए। ऐसा साहस, ऐसी भावनाएं, ऐसे विचार यदि देश के प्रति हम रखें तो किसी की हिम्मत नहीं। और हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर यदि नहीं है, यदि अंदर से हमारे यही सिद्धांत, यही सब कुछ है, नियम है, तो किसी का साहस नहीं जो हमको आँख दिखा सके या हमारी मातृभूमि पर पैर रख सके। लेकिन परमात्म शक्ति इससे अलग है। परमात्म शक्ति को सामने रख करके ये सब हमारा जो अभी तक चर्चा का विषय हुआ देश के प्रति, ये पूर्ण रूप से सफलीभूत होता है। ये परमात्म सत्ता को हम सामने रखें प्रमुखता के आधार पर, तो कोई ऐसी वो नहीं है कि जो हमें पीछे धकेल सके। क्यों कि इशारे तो बहुत हुए, घटनाएं हो जाती हैं। घटनाएं हो जाने के बाद तमाम तरीके के प्रश्न उठते हैं। ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इसके पीछे किसका हाथ है और किन कारणों से ये घटना हुई। तमाम जांच के विषय होते हैं। बड़ी बड़ी समितियां इसमें अपना जांच करती है, बाद में निर्णय देती है। लेकिन जहाँ जिसकी संपूर्ण विश्व में सत्ता स्थापित है, यदि उसको भी हम सम्मान दें और उसके हो करके, उस पर आश्रित हो करके यदि अपने देश की रक्षा सुरक्षा के लिए हम प्रयास करेंगे, वो सारे प्रयास हमारे सार्थक होंगे। परमात्मा सत्ता से हटकर हमें छल मिलेगा, हमारे साथ दगाबाजी होगी। हमारे जो अपने हैं वही दुश्मनों की मदद करेंगे और खुद का, हमारे देश का नुकसान करवाएंगे, क्षति करा देंगे। क्योंकि ऐसे लोगों की भी अभी कमी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भरे हुए हैं कि जो गद्दारी में पीछे नहीं हटेंगे, वो जब मौका मिलेगा गद्दारी कर सकते हैं। तो इसलिए उस सर्वशक्तिमान को हमें प्रमुखता में रखना है जिसकी सत्ता संपूर्ण विश्व में स्थापित है, जिसका वो किसी प्रकार का मूल्य अर्जित नहीं होता है, उसका कोष निःशुल्क है और सदैव हरा भरा रहता है। वो सरकार संपूर्ण विश्व पर अपना राज्य कर रही है और वो शासक किसी को सहज में दिखाई नहीं देता। बहुत प्रयास करने के बाद यदि उसका बहुत मन हुआ तो भले ही दिखाई दे, वरना दिखाई देने वाला नहीं है। तो हमारा मानना है कि इसी संबंध में कुछ चीज़ें कही गई हैं, शायद सुनने का प्रयास करेंगे। प्रभु सत्ता से संबंधित चर्चा
हमें पूर्व में ही करनी चाहिए, लेकिन देशभक्ति कुछ आगे बढ़ी तो पूर्व सत्ता के बिना देश की चर्चा भी हम नहीं कर सकते थे। तो पूर्व सत्ता तो सर्वप्रथम ही है कि जो चर्चा करने में हम सफल हो रहे हैं। पूर्व सत्ता प्रभु का आशीर्वाद जिस दिन जिस किसी के सर पर नहीं रहेगा वो कुछ भी बोलने लायक नहीं रहेगा, न गंदा बोल सकता है न अच्छा बोल सकता है। तो देश के प्रति जो विचार है हमारे, वो पूर्व सत्ता अपना काम कर रही है। प्रभु का आशीर्वाद सर पर सभी के है, तभी सारे विचार सार्थक निकल रहे हैं। चंद चीज़ें हैं, चंद पंक्तियों के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप नई दिशा पकड़े, गुरु संसार में आकर के कर्तव्य पालन सभी कर रहे हैं। जो जिस माहौल पर है, जहाँ के कुछ नियम धर्म हैं, कोई पूर्ण रूप से कर रहा है, कोई आंशिक कर रहा है, कर जरूर रहा है। चंद लाइनें हैं, ध्यान दे करके आप लोग आत्मसात करिए और हमारे संपूर्ण कथानक में जो जो आपके लोगों के पास जा रहे हैं, जिन्हें आप देख पा रहे हैं, जो भी त्रुटियाँ रहनी हो उसे क्षमा करने का प्रयास करें। आप लोग त्रुटियाँ सभी से हो सकती है, तो क्षमा याचना हमारी ओर से आप लोगों को है कि हमसे किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए इस कथानक में या किसी भी कथानक में, तो आप दया कृपा बनाए रखें और हमें क्षमा करने का प्रयास करें। वाणी में यदि कहीं कुछ कर्कशता के स्वर आ गए हों तो उन्हें आप नजरअंदाज कर दीजिए, यही आग्रह है। चंद्र लाइनें संपूर्ण सशक्त और विशाल सत्ता के प्रति है, संबंधित है, कुछ तथ्य है, हम सभी उसे स्वीकार करें। कहाँ से आई कैसे आई ये किसी को मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए सागर को मालूम नहीं। कल का जीवन क्या किसी को पता नहीं। संभावित जीवन सभी जीवधारी संसार में जी रहे हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान दें कि कहाँ से आई कैसे आई ये किसी को मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए सागर को मालूम नहीं। बस सही ऐसे कि छोड़ घोंसले पंछी जब भी दाना चुनने जाते हैं, छोड़ घोंसले पंछी जब भी दाना चुगने जाते हैं, नील गगन में विचरण करते भर चोंच में दाना लाते हैं, भर चोंच में दाना लाते हैं। अपने बच्चों को बड़े प्रेम से दाना उन्हें खिलाते हैं, अपने बच्चों को बड़े प्रेम से दाना उन्हें खिलाते हैं। कौन सा पक्षी कब शिकार हो ये किसी को मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए सागर को मालूम नहीं, कौन सा पक्षी कब शिकार हो ये किसी को मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए सागर को मालूम नहीं। इसी तरह के मनुष्य का जीवन है। मनुष्य जीवन भी जितने भी संकल्प हम कर लें, लेकिन
आगामी समय का दृश्य सबकी नज़र में नहीं हुआ करता कि 9 दंपत्ति इस जग में जब दाम्पत्य सूत्र में बंध जाते, 9 दंपत्ति इस जग में जब दाम्पत्य सूत्र में बंध जाते, आपस में जीने मरने की हर क्षण कसमें खाते। 9 दंपत्ति इस जग में जब दाम्पत्य सूत्र में बंध जाते, आपस में जीने मरने की हर क्षण कसमें खाते हैं, हर क्षण कसमें खाते। क्या कौन सा प्रेमी बिछुड़ न जाए ये किसी को मालूम नहीं, कहाँ से आई कैसे आई ये किसी को मालूम नहीं। कौन सा प्रेमी बिछुड़ न जाए ये किसी को मालूम नहीं, कहाँ से आई कैसे आई ये किसी को मालूम नहीं। अब हमारा देश ऋषियों महापुरुषों के जीवन से भरा हुआ है, जिससे ऋषियों और महात्माओं ने भी बहुत त्याग अपने देश के प्रति सदा सर्वदा किया है। इसलिए ऋषियों के पक्ष में इसी में 4 लाइनें हैं कि हम ऋषियों का जीवन सुन लो, तप से सदा चला करता। हम ऋषियों का जीवन सुन लो, तप से सदा चला करता। प्रभु आधार साधना साध्य, प्रभु आधार साधना साध्य है, दर्शन होने पर मन भरता। हम ऋषियों का जीवन सुन लो, तप से सदा चला करता। प्रभु आधार साधना साध्य, प्रभु आधार साधना साध्य, दर्शन होने पर मन भरता, दर्शन होने पर मन भरता। कौन से क्षण में प्रभु मिल जाए, कौन से क्षण हमें प्रभु मिल जाए, हम ऋषियों को मालूम नहीं। कौन से क्षण हमें प्रभु मिल जाए, हम ऋषियों को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए सागर को मालूम नहीं, ये कौन बूंद मोती बन जाए सागर को मालूम नहीं। तो आज यदि हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी साधना करेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, अच्छे संबंध बनाएंगे, तो हमारा कल स्वयं अच्छा होगा। ये धारणा हम सभी को रखना है। इन्हीं विचारधारा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सादर नमस्कार। जय भारत। बोलिए भारत माता की जय।